बस है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर भी आपके पास 4 विकल्प दिए गए हैं 50 to 60। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 है 1865 हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। ये कथन आपका सही है। इन 1791 जोनाथन डंकन स्टार्टेड अ संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी। ठीक है, ये भी आपका सही क्वेश्चन है। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा वॉज ओपनड इन 1854। ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो फर्स्ट टेलीग्राफ था, देखिए क्वेश्चन कितना ट्रिकी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है फर्स्ट टेलीग्राफ कोलकाता टू आगरा वाज ओपन, तो फर्स्ट जो टेलीग्राफ था वो अक्टूबर 1851 में वो खोला गया था, और ये था आपका कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में। ठीक है, दूसरा है द पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन 1785। ये भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में पास हुआ था, और ये जो आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी जो खामियां थी उसको दूर करने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हैदर अली ने 1757 ईस्वी में डिंडीगल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ये गलत है, ये 1755 जो है, इसका करेक्ट जो डेट थी वो 1755 थी। हैदर अली डाइड इन 1783। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि जो हैदर अली की मृत्यु हुई थी वो हुई थी आपके 7 दिसंबर, जो एग्जैक्ट डेट है वो 7 दिसंबर 1782 है। ठीक है, टीपू सुल्तान प्लांटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी इन श्रीरंगपट्टनम। ये सही है। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का एक सदस्य था, वो फाउंडर मेंबर था, और इसी के बाद जो है ट्री ऑफ लिबर्टी भी इसी से संबंधित है। ठीक है, तो ये दोनों आपके जो कथन है 3 और 4 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 52 है जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव थिंग्स। ठीक है, शुगर केन इज अ सेरियल क्रॉप। ये आपका गलत है। कॉटन रिक्वायर्स क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावर। ये आपका सही आंसर है। शुगर केन इज अ क्रॉप ऑफ टेम्परेट, नहीं, ये ट्रॉपिक एरियाज का है। शुगर केन जो होता है वो ट्रॉपिक एरियाज में होता है, तो इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो 1 और 3 जो है वो आपके सही ऑप्शन है, यानी कि बी आपका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी के कौन से स्थल भारत में है? धौलावीरा है, राखी गढ़ी है, ठीक है, और मोहनजोदड़ो गणवेरी वाला, ये दोनों यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बेडाइन मध्य एशिया की घुमंतू जनजाति है, रॉन्ग है ये। क्रोट्स आर इनहेबिटेंट्स ऑफ क्रोशिया, ये आपका सही है। एस्किमो लाइव्स इन फिलीपींस, ये आपका रॉन्ग है। पीपल ऑफ न्यूजीलैंड आर नॉन एज कीवीज, ये आपका सही आंसर है। तो ए आपका सही ऑप्शन होगा इसमें। मियामी बीच कई विश्व सुंदरिया प्रतियोगिताओं का केंद्र है, सही है। ग्लासगो को हीरा खनन के लिए जाना जाता है, नहीं, ये अपनी आर्किटेक्चर जो वैल्यू है उसके लिए जाना जाता है। होनोलुलु इज़ फेमस फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ज़्यादातर जाना जाता है। और इस्तांबुल इज़ फॉर्मली नॉन एज कॉन्स्टेंटिनोपोल, ये सही है। ये जो है आपका 1453 तक इसको जो है कॉन्स्टेंटिनोपोल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 73वें संवैधानिक संशोधित के पारित होने के बाद भाग 9 जोड़ा गया था, ये सही है। भाग 9A हैज़ बीन क्रिएटेड विद द पासिंग ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी सही है। पार्ट 10 हैज़ बीन क्रिएटेड विद द अप्रूवल ऑफ 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपका रॉन्ग आंसर है। पार्ट 10A हैज़ बीन क्रिएटेड विद द अप्रूवल ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी आपका रॉन्ग है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो इसमें 72, 73 और 74 ये जो अमेंडमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। जस्टिस दीपक मिश्रा हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, नहीं, ये आपका गलत आंसर है। ठीक है, जस्टिस रंजन गोगोई ज्वाइंट राज्यसभा आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ये सही है। जस्टिस PN भगवती इंट्रोड्यूस PIL, यस, PN भगवती जो थे वो 85 से 86 तक, दिसंबर 86 तक रहे थे न्यायाधीश, और उन्होंने जो है उनको एज ए फादर ऑफ PIL माना जाता है। ठीक है,
वो CJI रहे थे, इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं 1985 से 86 तक, ठीक है। जस्टिस VK कृष्णा अय्यर रिजाइन बिफोर टाइम, ये आपका रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा इसमें वो आपका रहेगा 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, सही है। द इंडेक्स वाज फर्स्टली रिलीज्ड इन 2019, नहीं ये रॉन्ग है। सिटीजन पार्टिसिपेशन सर्वे इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडेक्स असेसमेंट, सही है। इट कैप्चर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन डाटा कलेक्टेड ऑन 6 पैरामीटर, ये भी रॉन्ग है। इसमें जो है टोटल 4 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो 1 और 3 जो है वो आपका सही आंसर है, बाकी आपके रॉन्ग है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जैविक खेती पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट, सही है। द पोर्टल इज नॉट एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये रॉन्ग है। द पोर्टल डजंट प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी गलत है क्योंकि ये प्रमोट करता है। द पोर्टल प्रोवाइड्स प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म टू हेल्प फार्मर, सही है। तो आपका 1 और 4 जो है वो सही है, बाकी आपके रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 to 71 जो क्वेश्चन है हमारे, वो है हमें मिलान करना है क्वेश्चंस का। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले है दिल्ली दरबार, ये 1877 में हुआ था, ठीक है। सेकंड एंग्लो अफगान युद्ध, ये कब हुआ था? ये 1878 में हुआ था। और कुका मूवमेंट स्टार्टेड इन 1872, ठीक है। और रानी विक्टोरिया डिक्लेयर्ड केसरे हिंद, ये जो हुई थी ये 1876 में हुई थी। देखिए कुका मूवमेंट जो है वो एक आंदोलन था, और जब ये आंदोलन इसको क्रश किया गया था तो जो इसके प्रिजनर थे उनको बहुत बुरी पनिशमेंट दी गई थी, उनको तोपों से उड़ा दिया गया था। और उनके जो लीडर थे बाबा राम सिंह, उनको रंगून भेज दिया गया था। जो बाबा राम सिंह थे, जो इनके लीडर थे कुका मूवमेंट में, उनको जो है रंगून डिपोर्ट कर दिया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट हमारे पास है। तो ट्रॉपिकल सवानाज जो है वहाँ पर किस तरह का ये जो है वो ये कहाँ पर होता पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास इस सारे पूरे क्वेश्चन का वो बी है। ए का जो है वो 2 है, ठीक है। बी का हमारे पास जो आंसर होगा गर्म मरुस्थल, ये तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सी है उसका आंसर हमारे पास 4 है। पोलर ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? ऑब्वियस है जम्मू एंड कश्मीर में होती है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ठीक है। और मॉनसून विद ड्राई समर, ये आपका राजस्थान में आता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट है, ये संशोधन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला संशोधन, जब पहला जो संशोधन किया गया था उसमें नवी अनुसूची जो है वो उसको जोड़ा गया था, ठीक है। 44th अमेंडमेंट, 44वां जो संशोधन था उसमें क्या था? ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या किया गया था? इसमें आपका राइट टू प्रॉपर्टी, ये राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित था 44वां संशोधन। और जो सी है 86th अमेंडमेंट, उसमें क्या किया गया था? राइट टू एजुकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। 103rd अमेंडमेंट, 103 जो अमेंडमेंट था वो EWS से था, जिसमें 10% जो है रिजर्वेशन दी गई है EWS को, ठीक है। तो ये EWS से संबंधित था ये संशोधन। ये ताज़ा संशोधन है, कुछ साल पहले ही हुआ है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, हमारे पास आगे दिए है। आर्टिकल 15(4) और 16(4) किससे ये संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है बैकवर्ड क्लासेस से, ठीक है। और आर्टिकल 15(6) और 16(6) जो संबंधित है वो आपका संबंधित है आर्थिक रूप से EWS से, ठीक है। आर्टिकल जो है 15(6) और 16(6), तो ये जो है ये इसमें आपका ये 4 आएगा, ठीक है। आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 जो है वो आपका डी संबंधित है आपका 2 नंबर से, यानी कि पंचायती राज से। और आर्टिकल 330 जो संबंधित है वो आपका लोकसभा की सीटों से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी चुनाव हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपके लिए आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट
नेट टैक्स रेवेन्यू, शुद्ध कर राजस्व, ठीक है। ये आपका 2018-19 में जो आपका इकोनॉमिक सर्वे था उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको आपने देख लेना है। जो अभी का आपने देख लेना है कि इस क्वेश्चन को रिलेट करके जो अभी का इकोनॉमिक सर्वे है उससे आपने रिलेट करके देख लेना है, और इसका जो हमारे पास आंसर है वो सी है, ठीक है। आगे चलते हैं, लिटमस है। तो लिटमस इसका जो आंसर जो इसका सही ऑप्शन है वो 4 है, यानी कि लाइकेन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहाँ होता है? ये चिप्स के पैकेट में भरा होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी पाटाइट, ये क्या है आपका? ये जो है ये आपका है टूथ इनामल से रिलेटेड, ठीक है। और जो आपका डी ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ठीक है। ये आपके साइंस के क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डियोप्टर, ठीक है। और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत संभावित अंतर की एसआई क्या है? तो वो आपकी है 1, यानी कि वी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो जो बिंदु होते हैं उनके जो भी जो संभावित अंतर होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है W/Q, ठीक है। उसको कैसे दिखाया जाता है? W/Q। और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसका जो आंसर है वो है कूलम्ब, ठीक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 68 है। पेरिस्टॉलिक संचार, इसका जो सही आंसर है ये लीवर से रिलेटेड है। गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होता है वो किससे संबंधित है? वो होता है आहार नली से संबंधित, ठीक है। और आपका इमाइलेज किससे संबंधित होता है? इमाइलेज जो संबंधित होता है वो होता है आपके स्लाइवा, यानी कि लार से संबंधित। और बाइल जूस जो होता है वो आपके पेट की जो अंदरूनी परत होती है उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। ए में आपका आएगा 2, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से संबंधित है ये, ठीक है। हेरोल्ड सी उरे, ये किस क्या संबंध है इनका? इनका पृथ्वी पर कार्बनिक अणुओं की उत्पत्ति से ये संबंधित है, ठीक है। और जो आपका चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन, ये किससे संबंधित है? रोल ऑफ अर्थवर्म, ठीक है। और है आपके दिमित्री ई मेंडलीव, ठीक है। इनका संबंधित पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, BC रॉय ट्रॉफी, ये आपकी फुटबॉल से संबंधित है। एजरा कप, ये आपका पोलो से संबंधित है। मुरुगप्पा गोल्ड कप, ये आपका संबंधित है हॉकी से। और नेहरू ट्रॉफी जो है वो आपकी बोट रेस से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, ये आपको पर्सन दिए हुए हैं, ये किससे संबंधित है ये आपने बताना है। तो जेनिफर डॉडना, इनका संबंध केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये रॉबर्ट बी विल्सन, ये आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित है। और एंड्रिया एम गेज, ये संबंधित है आपके फिजिक्स से। और लुइस गल्क, ये संबंधित है आपके लिटरेचर से, ठीक है। ये देखिए, जब भी किसी पर्सन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो जो आपके जब एग्ज़ाम चल रहे होते हैं तो जो किसी को या तो अवार्ड मिलते हैं या वो किसी भी कारण से चर्चा में होते हैं तो उनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। ये क्वेश्चन वहीं से बन के आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है। 2019-20 का जो बजट है उसके अनुसार कितना प्रतिशत वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं सब्सिडी पर हिमाचल प्रदेश में खर्च होता है? अब ये जो बाकी के जो 30 क्वेश्चन है 70-100, ये मोस्टली हिमाचल से रिलेटेड आपकी जीके से संबंधित आते हैं। तो पहले क्वेश्चन है ये आपका बजट से रिलेटेड है, तो 59% था उस समय की ये बात हो रही है। मियाँ जवाहर सिंह, श्री बद्रीनाथ एंड श्री ज्वाला सिंह वर द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ, तो ये गदर पार्टी से संबंधित है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। और गदर पार्टी इन्हीं से इंस्पायर होकर जो है मंडी षड्यंत्र भी रचा गया था, मंडी कॉन्स्पिरेसी भी रची गई थी, ठीक है। तो ये मंडी कॉन्स्पिरेसी पर भी हमारे चैनल पर एक स्पेशल सेशन हमने बनाया है, क्योंकि मंडी कॉन्स्पिरेसी का हिमाचल प्रदेश के इतिहास में काफ़ी ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो आप उस सेशन को भी देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला में प्रथम 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच निम्न में से किन 2 टीमों के बीच में हुआ था? तो ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, ठीक है।
No scenery, in my opinion, presents such sublime and delightful contrast. The quote by G.C. Barnes is for which of the following district? तो ये किसके लिए कोट था? ये कांगड़ा के लिए कोट था, ठीक है। मैच करने के लिए अगला क्वेश्चन है, आपके पास ये रियासत दी है, कोटी रियासत। मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें से आपने सही आंसर बताना है। कोटी रियासत गुडेर रियासत के वंशजों द्वारा स्थापित था, ठीक है। बलसन रियासत प्राचीन सिरमौर की एक शाखा थी। धामी जो स्टेट है वो पृथ्वीराज चौहान के वंशजों ने स्थापित किया था, ये आपका सही। दरकोटी जो स्टेट थी उसके फाउंडर कौन थे? दुर्गा सिंह, ठीक है। और ये किसके वंशज थे? हाउस ऑफ जयपुर मारवाड़ से संबंध था इनका। तो इसमें जो है ये आपका सही है, प्राचीन सिरमौर बलसन रियासत ठेयोग के साथ जो पड़ता है। और कोटी रियासत है गुलेर रियासत के वंशजों द्वारा स्थापित की गई थी, आपका गलत है। तो सिर्फ जो पहला है वो गलत है, बाकी ऑल आर ट्रू, ठीक है। ऑल आर फॉल्स, ये भी नहीं है, केवल 3 से ये भी नहीं है, तो जो बी है वो आपका सही आंसर, ठीक है। मुंद्रो एंड गारू आर नॉन एज द चिल्ड्रन ऑफ हाइपरगेमस यूनियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? तो ये स्वांगलास से संबंधित है, ठीक है। कुचेन फॉर्म ऑफ मैरिज इन सिक्किम इज एग्जैक्टली सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज सिस्टम इन HP? तो ये दरोश इसका जो सही आंसर है, ठीक है। द जाट ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फॉलोअर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं 80 से 92 के बीच के क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, सुल्तान महमूद गजनवी नगरकोट दुर्ग पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था, ये तो सही है। 1339 द नगरकोट एक्सपेडिशन वाज लेड पर्सनली बाय सुल्तान महमूद तुगलक, ठीक है। तो ये गलत है आपका आंसर, ये जो है रॉन्ग है। 1348 AD राजा पूर्वचंद रिकवर्ड कांगड़ा फोर्ट, नहीं ये भी गलत है। आफ्टर अमीर तैमूर's रिटर्न हैदर चंद असेंडेड द थ्रोन ऑफ कांगड़ा इन 1405। तो आपका डी आंसर जो है वो सही है, क्योंकि 1 और 4 जो ऑप्शन है वो सही है। राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा डाइड इन 1825, गलत है ये। राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा इन्वेडेड द बिलासपुर स्टेट 1796 में आक्रमण किया था, ये सही है। 1840 में सिख जनरल जोरावर सिंह नेक्स्ट द टेरिटरी ऑफ लाहौल स्पीति ऑफ 6 स्टेट, ये आपका रॉन्ग है। 24 अगस्त 1809 को महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा दुर्ग पर अधिपत्य कर लिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको इसके लिए आपको जगमोहन लोखरा वाली जो बुक है वो हम सजेस्ट करेंगे, क्योंकि उसमें अगर आप थॉरली उसको पढ़ते हो तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री हिमाचल की, उसमें काफ़ी अच्छे से कवर की गई है, ठीक है। और हमने बहुत सारे सेशन भी बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू अबाउट द फोक डांस फेयर एंड फेस्टिवल? ये आपने ध्यान से पढ़ना है इस लाइन को, कि यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो नीचे कथन दिए गए हैं, विच आर नॉट ट्रू अबाउट द डांस ऑफ फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ HP? खैरात एंड उजाग जामा आर फेमस स्वॉर्ड डांस ऑफ स्वॉर्ड डांस, ये सही है। भूंडा शांत और भोज को पहाड़ी लोग कुंभ के समान महत्व देते हैं, ये भी सही है। मिंजर फेयर स्टार्ट ऑन द सेकेंड संडे ऑफ सावन, ये सही है। चाम इज सेक्रेट मार्क्ड डांस परफॉर्म्ड बाय लामाज, तो ये सब सही है, इसलिए इसमें से एक भी गलत नहीं है। आपसे यही पूछा हुआ है विच इज़ नॉट ट्रू, तो आपका जो सही आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि सही नहीं है। ये आपने क्वेश्चन को समझना है पहले, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कथन सही नहीं है? प्रांगला पास लाइज बिटवीन किन्नौर एंड लाहौल स्पीति, ठीक है, ये सही है। मनीरैंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ चंबा, ये भी सही है। कालीचो इज द फेमस लेक ऑफ चंबा, ये भी सही है। छोबिया पास लद्दाख और लाहौल के बीच में, ये आपका रॉन्ग है। तो आपका जो केवल चौथा आंसर है वो आपका रॉन्ग है, ठीक। आपका छोबिया जो पास है वो लद्दाख और चंबा को आपस में जोड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं। चंबा, कुल्लू एंड किन्नौर आर कंसिडर द मोस्ट सस्केप्टिबल ऑफ लैंडस्लाइड थ्रेट, ये आपने ये कथन आपका सही है। ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, शिमला एंड सोलन आर कंसिडर एज लो वल्नरेबल ऑफ डिजास्टर थ्रेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम वैली ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट हैज़ हार्डली एनी नेचुरल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, और
चौथा है हमारे पास, एज पर द स्टडी ऑफ सेंट्रल वाटर बोर्ड, काला अम वैली इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हैज़ एक्सप्लॉइटेड द लीस्ट अंडरग्राउंड वाटर। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो 1 है, 2 है, ठीक है, और 3 है, ठीक है। ये आपके जो आंसर है वो सही है। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट, बाकी ये रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 है, एज पर द कैपिटल इनकम एट करंट प्राइसेस एज फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर द ईयर 2019-20 विटनेस्ड एन इंक्रीज ऑफ 6.2%। ये भी आपके उस टाइम का जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके जो सही आंसर है वो 1 और 2 है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि अब ट्रेंड ऐसा बन गया है, जो स्टेट पीसीएस है या एलाइड के एग्ज़ाम है उसमें आपके जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो है आपका ई उद्यान पोर्टल, जहाँ किसान अपने घर बैठे बागवानी कृषि सेवा का लाभ उठा पाते हैं, ठीक है। विशेष महिला उत्थान योजना, ये योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्कीम फॉर्मुलेटेड फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ फिजिकली एंड सेक्सुअली अब्यूज्ड वुमेन थ्रू टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। मेधा प्रोत्साहन योजना, ₹1 लाख इज प्रोवाइडेड टू मेरिटोरियस स्टूडेंट टू प्रोवाइड गाइडेंस एट कोचिंग सेंटर। मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट विल एम्पावर रूरल वुमेन बाय हेल्पिंग देम बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड गेट एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगाज, ठीक है, MG नरेग्स, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वही बात है कि इसमें से पूछा गया है विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट, तो ये सारे सही हैं आपके, ठीक है। इसलिए जो आपका आंसर होगा वो डी होगा। ये बहुत ट्रिकी लाइन होती है, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रख, यहाँ पर ध्यान से देखना, आपने यहाँ पर पूछा गया है कि विच इज़ करेक्ट, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है आपने ये बताना। हिमाचल प्रदेश 7 विषय पर शासन प्रदर्शन करने को मापने के लिए जिला सुशासन सूचकांक DGGI में अग्रणी होने वाला पहला राज्य है, ये सही है। DGGI was obtained from the Public Affairs Center, Bengaluru, when Himachal Pradesh was ranked 1 among 12 small states on the Public Affairs Index. ये भी करंट का क्वेश्चन है उस समय का। Government of Himachal Pradesh has decided that DGGI will be regular exercise of the Department of Economics and Statistics, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट was awarded first prize, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। As per census 2011, the average population per branch in the state comes to 3,129 people। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका कथन सही है। द हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉर्पोरेट बैंक लिमिटेड हैज़ 217 ब्रांचेस इन हिमाचल प्रदेश, ये आपका रॉन्ग है। कांगड़ा जिले में सबसे ज़्यादा 423 शाखाएँ हैं, ये आपका सही है। भारतीय स्टेट बैंक को 2 जिलों चंबा और लाहौल स्पीति में लीड बैंक की जिम्मेदारी दी गई है, ये आपका सही है। तो 2 नंबर गलत है, ये भी आपका इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज निम्नलिखित में से किस कार्य में शामिल नहीं है, तो ये आपने पढ़ लेना है इसको अच्छे से। तो इसका जो सही आंसर है इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है, शामिल नहीं थी, तो इसका जो आंसर होगा वो ए है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां पर 89.96% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। एग्रीकल्चर बागवानी के कुल श्रमिकों के लगभग 70% को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, ये सही है। कुल GSDP, ठीक है, GSDP का मतलब है जो स्टेट की आपकी GDP होती है, का लगभग 15.72% कृषि और इनसे जुड़े क्षेत्रों से आता है, ठीक है। कौन सा कथन सही है, तो पहला और दूसरा सही है। आउट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट द एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग इज अबाउट 2944 लाख हेक्टेयर्स, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। GDP का लगभग ये जो है कुछ 10% के आसपास था, ठीक है, और ये भी कुछ 9.25 के यानी कि 9.45 या 44 के आसपास है, ठीक है। ये आपने एक बार चेक कर लेना है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में सारे आंकड़े आपके पास होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से गलत वाक्यों का चयन करना है जो गलत है। राज्य सरकार ने CM डैशबोर्ड बनाकर सुशासन की दिशा में एक पहल की है, ये आपके पास क्वेश्चन है।
Bharat Net is an initiative of Government of India to provide broadband services of the municipalities. HIMSWAN was set up in the state under State E-Governance Plan in 2010. Government of Himachal Pradesh has set up a State Data Center at Delhi in 2020. तो इसमें से आपने बताना है कि गलत कौन से वाक्य हैं. इसमें से जो आपके रॉन्ग है वो है आपके 2 और 3 नंबर. ठीक है, ये दोनों रॉन्ग है, बाकी आपके ये सही है और ये भी सही है. क्वेश्चन नंबर 92 है, हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 के बारे में आपसे पूछा गया है. इसे 55 योजना क्षेत्रों में लागू किया गया है. ठीक है, योजना क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.60% है. उपरोक्त अधिनियम हिमाचल प्रदेश के 35 विशेष क्षेत्रों में लागू होता है. राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.6% विशेष क्षेत्र के अंतर्गत आता है. तो इसमें से जो आपसे पूछा गया है कि आर करेक्ट, तो ये सभी सही हैं. ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. तो डी आपका आंसर होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है. यहाँ पर आपको सूचियाँ मिलानी है. हरमन गॉट्स, ठीक है, ये आपके पास ऑथर दिए हुए हैं और जो इन्होंने जो बुक लिखी है वो आपने बतानी है. तो इसमें जो सही आंसर है वो हरमन गॉट्स ने कौन सी, द अर्ली वुडन टेम्पल ऑफ चंबा, ये इन्होंने लिखी है. ठीक है, और WG आर्चर ने जो लिखी है वो उन्होंने लिखी है कांगड़ा पेंटिंग. ठीक है, MS रंधावा, ठीक है, इन्होंने लिखी है आपकी कांगड़ा वैली पेंटिंग. ठीक है, और जोसेफ चार्ल्स फ्रेंच हिमालयन आर्ट इन्होंने लिखी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है. सेंचुरीज आपके पास दी है, ये है बंदली सेंचुरी. तो बंदली जो है वो आपका मंडी में है. द्रा घाटी सेंचुरीज ये आपका शिमला में है. ठीक है, द्रा घाटी. और आपका जो है तीसरा आपके पास है गैमगुल सियाबेही सेंचुरी. तो ये जो है आपकी, ये आपका गैमगुल सियाबेही सेंचुरी ये आपकी चंबा में है. ठीक है, और आपका जो लिपा असंग सेंचुरी है वो आपका है किन्नौर में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जुंगाटी. तो इसका जो सही आंसर होगा 95. क्वेश्चन नंबर 95 में भी आपको सामने से मिलाना है. तो इसका जो आंसर होगा वो आपने देख लेना. ये डी इसका सही आंसर है. ठीक है, एक ये जो है जुंगाटी ये आपका है सतलुज से संबंधित है. ठीक है, अ सीन ऑफ सेवेज ग्रैंडर, जंगली भव्यता का दृश्य, ये आपका है टिडोंग. ठीक है, मोन जो है सी इसका जो सही आंसर द हिस्टोरिकल विलेज है ये. और चेतपा जो है वो ये टर्म्स है, ये किससे रिलेटेड है ये आपसे पूछा गया है. चेतपा जो है वो आपकी फाइन अवॉर्डेड बाय बिरादरी पंचायत. ठीक है, ये आपसे टर्म्स है, ये पूछा गया है कि ये किस किस से संबंधित है. ठीक है, आगे आपके पास आपने पैसेज रीड करना है और फिर उसके आंसर देने हैं. ये आपने देखना है. जो पहले का आंसर है वो डी है और दूसरे का जो आंसर है वो आपके पास क्या रहेगा, $97 का जो आंसर है वो बी रहेगा. और डिफॉरेस्टेशन एडवर्सली इफेक्ट्स था किसको करती है, ये आपने जो आपके पास पैसेज दिया हुआ है उसको पढ़ना है. तो ये आपके पास है सबसे अधिक दुष्परिणाम क्या है, क्रायोलॉजी. ठीक है, 98. और 99 में है मरुस्थलीकरण प्राय होता है गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में. और जो और त्वरित अपरदन मुख्यतः होता है कहाँ पर होता है, ये आपके होता है पर्वतीय क्षेत्रों में. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारा HAS 2020 का जो हमने आपको सॉल्व करके दिया है क्वेश्चन पेपर प्री का. ठीक है, और ये इसका पार्ट 2 था. पार्ट 1 हम 49 क्वेश्चन का पहले डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा भी अगर आप हिमाचल की जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल पढ़ना चाहते हैं, जो यहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनके ऊपर हमने स्पेशल सेशन बनाए हैं, वो आप जाकर पढ़ सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. तो इसी तरह के सेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच.